हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है। एरे का हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, असिम्प्टोटिक नोटेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डीएस, उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो अभी आज के लेक्चर में हम एरे को डिस्कस करेंगे। बट एरे को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा पॉइंटर और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप फेमिलियर हो सके और एरे को अच्छे से समझ सके हमारी फर्दर की वीडियोस में। तो पॉइंटर एक्चुअली होता क्या है? पॉइंटर ऐसा एक जो कि पर्टिकुलर पॉइंट करने का काम करता है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। यानी कि पॉइंटर का काम क्या रहता है? नॉर्मली ये होल्ड करता है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है पॉइंटर। ठीक है, तो ये काम पॉइंटर का रहता है। तो इसमें अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि पॉइंटर को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम पॉइंटर को एज अ अर्थमेटिक भी यूज कर सकते हैं, यानी कि पॉइंटर को प्लस प्लस, माइनस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस वे में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम इंक्रीमेंट बोलते हैं, इनको हम डिक्रीमेंट बोलते हैं। ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। इस वे में भी हम पॉइंटर को यूज कर सकते हैं। पॉइंटर को हम एरे के साथ भी यूज कर सकते हैं, जो कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इसीलिए मैं आपको पहले पॉइंटर का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। यानी कि पॉइंटर के थ्रू पॉइंटर को हम एरे के थ्रू यूज कर सकते हैं इसके अंदर। एंड पॉइंटर टू पॉइंटर, जहां पे हम डबल पॉइंटर का यूज करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि एक पॉइंटर से अगर हम दूसरे वेरिएबल के डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो डबल पॉइंटर अगर आता है तो हम कैसे डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है पासिंग पॉइंटर टू फंक्शन इन अ सी। यानी कि आप अगर कोई पॉइंटर फंक्शन के अंदर पास करते हो, तो उस पर्पज से भी हम पॉइंटर का यूज करते हैं। यानी कि हमारे फंक्शन में हमने प्रोग्राम इन प्रोग्राम में एक फंक्शन लिया है, और उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट पॉइंटर्स को पास किया है, पॉइंटर्स को यूज किया है। तो वो कॉन्सेप्ट पॉइंटर का आता है। यानी कि पॉइंटर को हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं? पॉइंटर को हम फंक्शन में भी यूज कर रहे हैं, पॉइंटर को हम एरे में भी यूज कर रहे हैं, पॉइंटर को एज अ अर्थमेटिक भी यूज कर रहे हैं, एंड पॉइंटर टू पॉइंटर भी हम यूज कर रहे हैं। एंड उसके बाद अगर फंक्शन में हम यूज कर रहे हैं, तो रिटर्न पॉइंटर भी इसमें ऑप्शन आता है। यानी कि हम फंक्शन के थ्रू पॉइंटर्स को रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। अब हम यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वेरिएबल लिया हुआ है ए। जस्ट लाइक हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है ए। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या इनिशियलाइज की हुई है? जिसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज की हुई है 10। ठीक है, तो ये क्या है? ए के अंदर वैल्यू है 10, और किस मेमोरी लोकेशन पे है ये 2000 लोकेशन पे है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है? इसके बाद यहाँ पर एक और वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, बी वेरिएबल, जो कि किस टाइप का है? जो कि पॉइंटर टाइप का है। और पॉइंटर को हम वेरिएबल में ऐसे डिफाइन करते हैं, आस्ट्रिक बी। यानी कि मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये हमारे यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर हो रखे हैं। तो अब इसके अंदर क्या है? आस्ट्रिक बी, दैट मीन्स कि बी एक पॉइंटर टाइप का है, जो कि इंटीजर वैल्यू को होल्ड करेगा। तो अब इसमें क्या है? बी का एड्रेस क्या है? पर्टिकुलर बी कोई भी लोकेशन पे, जस्ट लाइक 3000 यहाँ पे रैंडम लोकेशन डाली हुई है। बट बी के अंदर हम क्या डाल रहे हैं? अभी बी के अंदर हम एड्रेस ऑफ ए डाल रहे हैं। यानी कि ए का जो एड्रेस है वो किसके अंदर आ चुका है? वो बी के अंदर आ चुका है। यानी कि बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, बी के अंदर क्या है? एड्रेस है 2000 का। यानी कि बी किसको पॉइंट कर रहा है? बी ए को पॉइंट कर रहा है। यही सेम डायग्राम में यहाँ भी समझाया गया है। यानी कि पहले ये किसका मेमोरी एलोकेशन हो रखा है? यहाँ पर ये बी का हो रखा है। यानी कि 3000 किसका? बी का मेमोरी एलोकेशन है। बट जो बी की वैल्यू है वो किसको पॉइंट कर रही है? वो ए के एड्रेस को पॉइंट कर रही है यहाँ पे। यानी कि ए का एड्रेस कितना है? ए का एड्रेस यहाँ पे 2000 है। तो इसके अंदर क्या आ चुका है? इसके अंदर 2000 आ चुका है। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंटर काम करता है। यानी कि पॉइंटर क्या कर रहा है यहाँ पर? दैट इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यानी कि ये दूसरा वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉइंटर का एग्जाम्पल है, और उनके आउटपुट किस फॉर्म में आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जो नॉर्मली हमारे प्री प्रोसेसर रहते हैं। और मेन फंक्शन लिया है मैंने यहाँ पर। इसमें एक वेरिएबल डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का, जिसका नाम है ए। उसके अंदर वैल्यू पास की, वैल्यू इनिशियलाइज की है 5।
और एक दूसरा वेरिएबल लिया है, वो भी इंटीजर टाइप का है, बट ये किस टाइप का है, ये पॉइंटर टाइप का है। बट बी के अंदर वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ ए, यानी कि अभी तक हम लोग यही सेम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ए है, यानी कि अब मैं सिंपल अगर ए को प्रिंट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा। जब मैं अगर ए को प्रिंट करती हूँ तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, तो ए की वैल्यू अगर नॉर्मली ये है तो ए की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में ए की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एज इट इज आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू पता करो, तो यानी कि एड्रेस ऑफ ए क्या होएगा, तो एड्रेस ऑफ ए अगर मैं यहाँ पे ये आस्ट्रिक नहीं लगाती, ओनली एड्रेस ऑफ ए लेती, तो उस केस में क्या होता, उस केस में नॉर्मली कोई भी मेरा ए का जो एड्रेस है वो प्रिंट कर देता। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस ऑफ ए के बाहर मैंने आस्ट्रिक लगा दिया, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जो ये पॉइंटर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसके लिए यहाँ पे 5 आंसर एज अ आउटपुट आ गया। अब सेम अगर मैं आस्ट्रिक बी को प्रिंट करवाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बी लेती या कोई एड्रेस ऑफ बी लेती तो कोई भी रैंडम मेरा एड्रेस प्रिंट होता। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पॉइंटर बी लिया है, तो पॉइंटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं इन प्रिंटफ की स्टेटमेंट में अगर एज अ पॉइंटर लेती हूँ तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंटर बी क्या है, बी किसको होल्ड कर रहा है, बी एड्रेस ऑफ ए को होल्ड कर रहा है। तो एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू क्या है, यानी कि एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या है, 5 है, तो वो इसको एज अ आउटपुट दे देगा। तो पॉइंटर का काम ये होता है, अगर मैं कोई भी वेरिएबल, जैसे कि मैंने बी एक मेरा पॉइंटर था, उसके अंदर कोई और एड्रेस अगर होल्ड करवा रही हूँ और मुझे उस एड्रेस की वैल्यू चाहिए, तो मैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर उसको एक्सेस कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पर आता है, आप यहाँ पे ये समझिए कि एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करवाना है विद द हेल्प ऑफ परसेंट यू फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये सब क्या होते हैं, परसेंट डी, ये सब क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। यानी कि अगर इंटीजर है तो परसेंट डी लेते हैं, बट यहाँ पे अगर मैंने परसेंट यू, क्योंकि मैं सारा इंटीजर पे काम कर रही हूँ बट स्टिल मैंने यहाँ परसेंट यू लिया है, क्यों, क्योंकि ये अनसाइंड फॉर्म में होता है, मुझे यहाँ पर इसका एड्रेस प्रिंट करवाना है इस पर्पज से, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ए मुझे प्रिंट करवाना है, तो कोई भी रैंडम, यानी कि जो मेरा ए वेरिएबल है वो जिस एड्रेस पे स्टोर हो रखा है वो वहां पे एज अ आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा, यहाँ पे मैंने रैंडम वैल्यू 2000 ली थी ए की, तो यहाँ पर क्या है, जो कंपाइलर दे रहा है एज अ आउटपुट वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट आ रहा है परसेंट डी के थ्रू हम लोग यहाँ पे बी को प्रिंट करवा रहे हैं, यानी कि डी की सॉरी बी की जो भी वैल्यू है, बट बी के पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि बी तो किसको होल्ड कर रहा है, बी तो ए के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। बट ए के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, बट अगर मैं ए की वैल्यू को फैच करना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे फैच करूंगी, वो मैं विद द हेल्प ऑफ आस्ट्रिक साइन, अगर यहाँ पे आस्ट्रिक होता, यहाँ पे पॉइंटर होता, तो मैं ए की बी की ए बी से ए की वैल्यू को फैच कर लेती। बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, नॉर्मली बी को प्रिंट करवाने की बात कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे क्या होएगा, उस केस में यहाँ पर बी का जो भी गार्बेज वैल्यू होएगा वो यहाँ पे ऐसा आपको आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एड्रेस ऑफ बी, डेफिनेटली जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया ए का एड्रेस अगर प्रिंट करवाए तो ये प्रिंट होएगा, बी का ये प्रिंट करवाए तो ये प्रिंट होएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर बी का जो एड्रेस है वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट को आप यहाँ पे समझो, लास्ट स्टेटमेंट में देखो मैंने फिर से ओनली बी को प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पर क्या है, अब आप इस कॉन्सेप्ट को देखो, यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट करवाया, बी को विद द हेल्प ऑफ परसेंट डी के थ्रू प्रिंट करवाया था, इसीलिए ये बी की कोई भी गार्बेज वैल्यू को प्रिंट कर रहा था। बट अगर मैं बी के एड्रेस को पता करना चाहती हूँ, यानी कि बी का जो एड्रेस है उसको पता करना चाहती हूँ, तो बी की जो वैल्यू है उसको पता करना चाहती हूँ, तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगी, उस केस के लिए मुझे परसेंट यू का यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बी के अंदर ए का एड्रेस है, इसलिए मुझे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इस स्टेटमेंट को हम कैसे रीड करते हैं, एड्रेस ऑफ ए किसके अंदर है, एड्रेस ऑफ ए बी के अंदर है, तो जो भी वैल्यू बी के अंदर है वो क्या है, ए का एड्रेस है, तो मैं उसे फैच कैसे करूंगी, बी को लिखा डायरेक्टली, बट विद द हेल्प ऑफ परसेंट यू मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकती हूँ। और अब आप देख सकते हैं एड्रेस ऑफ ए और यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ बी है जो कि एड्रेस ऑफ ए है, तो वो सेम आपको आउटपुट भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है।
नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है पॉइंटर टू पॉइंटर, जो कि मैंने अभी आपको बताया पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है। तो वो कॉन्सेप्ट और हम यहाँ पे देखते हैं। तो पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, यानी कि हम यहाँ पे डबल पॉइंटर का यूज करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ये वाली स्टेटमेंट यूज की। पॉइंटर टू पॉइंटर का मतलब क्या है कि जैसे कि सी के अंदर बी का एड्रेस है और बी के अंदर ए का है, तो सी के थ्रू मैं ए को भी एक्सेस कर सकती हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जितने पॉइंटर लगे होंगे उतने उतने वेरिएबल्स के ऊपर हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि सी के अंदर दो आस्ट्रिक लगे हुए हैं, दो पॉइंटर लगे हुए हैं, दो मल्टीप्लाई के साइन लगे हुए हैं, यानी कि एक मल्टीप्लाई का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सपोज कि मैंने यहाँ पे सी को बी का एड्रेस अलोकेट किया है, और बी का क्या कर रहा है, वो ए का एड्रेस लेके बैठा है, यानी कि सी से मैं डायरेक्टली अब ए को फैच करूंगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बताया गया है। ये सेम स्टेटमेंट है पिछले वाले प्रोग्राम की। दिस वन इज ऑल्सो सेम, दिस वन इज ऑल्सो सेम। अब यहाँ पे क्या आया है, स्टार स्टार सी आया है। स्टार स्टार सी क्या बोल रहा है कि बी के अंदर तो क्या है, बी के अंदर तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया है एड्रेस ऑफ ए, और सी के अंदर मैंने क्या किया, एड्रेस ऑफ बी, यानी कि सी किसको पॉइंट कर रहा है, सी यहाँ पे इनडायरेक्टली ए को ही पॉइंट कर रहा है। इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर 5 आ चुका है। यही डिफरेंस है इसके अंदर। बाकी रेस्ट प्रोग्राम ऑलमोस्ट सेम है। आप लोग एक बार जस्ट गो थ्रू करके देखिए। इन केस अगर समझ में नहीं आता है तो मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है टॉपिक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक्चुअली हम एरे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो एरे में क्या रहता है, एरे एक सिमिलर डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर डेटा टाइप को एक्सेस करते हैं। बट स्ट्रक्चर में क्या रहता है, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्पज के लिए हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स रहता है स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम, यानी कि आप कोई भी रैंडम यहाँ पे नेम ले सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिया ABC, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डेटा टाइप मेंबर्स को डालते हो, यानी कि इसमें इंटीजर भी ले सकते हो आप, इसमें कैरेक्टर भी ले सकते हो, इसमें फ्लोट भी ले सकते हो, इसमें डबल भी ले सकते हो। बट अगर मैं एरे का कॉन्सेप्ट लेती हूँ तो एरे में क्या होता है, अगर मैंने एरे में इंटीजर लिया है तो मुझे सारे ही इंटीजर लेने पड़ेंगे, अगर मैंने फ्लोट लिया है तो मुझे सारे ही फ्लोट लेने पड़ेंगे। बट स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है, स्ट्रक्चर में मैं वेराइटीज को भी यूज कर सकती हूँ एज कंपेयर विद एरे। तो एरे का यही एक एक्चुअली ड्रॉबैक बोलते हैं इसको, कि एरे ओनली सिमिलर डेटा टाइप को यूज करने का काम करता है। ठीक है। ये एक्चुअली स्ट्रक्चर का डिफाइंड, स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है यहाँ पर कि डिफरेंट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, और ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स को कंटेन करके रखते हैं। यानी कि स्ट्रक्चर को अगर मैं एक्सेस करती हूँ तो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे इसे एक्सेस करना पड़ता है। और इन्हें रीयूज, इट अलाउज अस टू रीयूज द डेटा लेआउट, यानी कि हम इनको रीयूज भी कर सकते हैं, जो इनके डेटा लेआउट्स है उनको पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर। और ये पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंट करने के काम में आता है। क्या क्या इम्प्लीमेंट करता है, ये लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, स्टैक को इम्प्लीमेंट करता है, क्यू को इम्प्लीमेंट करता है, ट्री को इम्प्लीमेंट करता है। ये सब ये काम करते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर का बेसिक प्रोग्राम है। स्ट्रक्चर का बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है, एक एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, जिसके अंदर एम्प्लॉय की आईडी है, सैलरी है और मोबाइल नंबर है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, E1 E2 E3, यानी कि E1 से भी मैं आईडी को एक्सेस करूंगी, E1 से ही मैं सैलरी को, और E1 से ही मैं मोबाइल को, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट से मैं तीनों के तीनों डेटा टाइप को एक्सेस कर पाऊंगी। बट ये एरे में पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही E2 से मैं इन तीनों को एक्सेस करूंगी, ऐसे ही E3 से मैं इन तीनों को एक्सेस करूंगी। ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है, यानी कि E1 से मुझे इन तीनों की पहली एंट्री करनी है, E2 से भी इनकी एंट्री करनी है, फिर E3 से इनकी एंट्री करनी है, और एट द लास्ट जो मैंने एंट्री की है वो डेटा को डिस्प्ले करवाना है। सिंपल सा ये प्रोग्राम लिखा है, यानी कि इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है। इनपुट मैंने डाला पहले, उसके बाद मुझे आउटपुट डिस्प्ले होगा विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ स्टेटमेंट। और जो भी हम इनपुट डालते हैं एम्परसेंड साइन से डालते हैं। और स्ट्रक्चर के जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि E1 है, तो अगर E1 से मुझे इसको एक्सेस करना है तो E1 डॉट ID यूज करूंगी, और E1 से मुझे सैलरी को एक्सेस करना है तो E1 डॉट सैलरी ऐसे एक्सेस करूंगी मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट्स को रीड, जैसे कि स्टेटमेंट लिखने का ये वे रहता है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एरे का। एरे का टॉपिक एक्चुअली क्या है, जो कि होमोजीनियस होता है, सिमिलर डेटा टाइप को कंटेन करके रखता है, और कंटीजियस वे में मेमोरी को
मेमोरी में डाटा को स्टोर करता है। तो एरे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 1D एरे होता है, 2D एरे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। तो 1D एरे क्या होता है? 1D एरे में या तो हम सारा रो वाइज काम करेंगे या कॉलम वाइज काम करेंगे, यानी कि इसमें ओनली रो होती है और ओनली कॉलम होती है, जिसे हम वन डायमेंशन एरे बोलते हैं। तो कहीं कहीं आपको मेमोरी स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा इस वे में, और कहीं आपको मेमोरी स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि एरे में कौन सा वे सही होता है, बोथ वेज आर करेक्ट। बस किसी ने इसको रो में रिप्रेजेंट किया है, किसी ने इसको कॉलम में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बाकी काम इनका सेम ही है, ठीक है। इट इज फाइनाइट कलेक्शन ऑफ एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेम टाइप, यानी कि वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर एन नंबर्स ऑफ एलिमेंट हम डाल सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे डेटा टाइप उनका सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक इंडेक्सिंग आता है, उसमें डेटा को एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए वैल्यूज आती है, और एलिमेंट एक्स टू डिफाइन वन डायमेंशन एरे, यानी कि जो भी एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया है, जैसे कि इंट ए लिखा है, इंट एक्स लिखा है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो एक एक्स है या ए है, तो वो क्या है? एक एरे है, ठीक है। इसका सिंटेक्स कैसा है? डेटा टाइप, एरे नेम और रैंडम कोई भी हम साइज डालते हैं, वो भी किस में? ये सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या हो गया? इंट हो गया। एरे क्या हो गया? नॉर्मली कोई ए ले लेते हैं, जैसे कि इंट डेटा टाइप हो गया, ए एक एरे का नाम हो गया, और इसका मैं साइज डाल देती हूँ 10। तो ये मेरा एरे क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं अप टू द 10 वैल्यूज डाल सकती हूँ, बट कंडीशन क्या है? सारी की सारी वैल्यूज इंटीजर टाइप की होएगी। तो ये साइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये साइज ये बता रहा है कि आप इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना ये होल्ड करेगा, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रिप्रेजेंट अ लीनियर एरे इन अ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के अंदर हम एरे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, इंट ए एक एरे है, और ये क्या है? 5 एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या है, जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एक इंडेक्स होती है, यानी कि एरे के नंबर्स, यानी कि एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। एक्चुअली एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। अगर आपने वैल्यू 5 डाली है तो कब कहाँ तक चलेगा? ये 4 तक चलेगा। अगर आपने यहाँ पे 10 लिखा है तो 0 to 9 चलेगा। बट मैंने यहाँ पे नॉर्मली रैंडम वैल्यूज ली है, 1 2 3 4 5, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। तो ये क्या है? ये इंडेक्स नंबर है। इसको स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे 0 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है? एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ 1 में ये वैल्यू है, एरे ऑफ 2 में ये वैल्यू है, एरे ऑफ 3 में ये वैल्यू है, एरे ऑफ 4 में ये वैल्यू, एरे ऑफ 5 में ये वैल्यू है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब वैल्यू है। यानी कि एरे ऑफ 1 में ये वैल्यू जो स्टोर है, उसका एड्रेस ये है। एरे ऑफ 2 में जो वैल्यू स्टोर है, उसका एड्रेस ये है। अब ये इंटीजर टाइप का है, तो और इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट कंज्यूम करता है, तो इसके लिए यहाँ पे हमेशा ये 2 बाइट कंज्यूम करेगा, और ये हमेशा कंटीजियस ही रहेगा, यहाँ पर चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 2 है, तो नेक्स्ट अगर इंटीजर है तो 4 ही आना चाहिए। अगर 6 आया है दैट मीन्स कि वो गलत है, ठीक है। तो एड्रेस यहाँ पे बाइट्स में इस फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो जो भी एरे का मिनिमम नंबर होता है, जैसे लाइक अगर 0 है यहाँ पे और 1 है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम लोअर बाउंड बोलते हैं। और जो हाईएस्ट नंबर है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अपर बाउंड बोलते हैं। तो ये है एरे में मेमोरी, एरे का मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन इस वे में होता है। लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इंडेक्स होता है, वैल्यूज होती है, एंड बेस एड्रेस, जो ये एड्रेसेस होते हैं जहां पर एरे के वैल्यूज स्टोर हो रखे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है वही सेम एरे कंटीजियस मेमोरी को स्टोर करता है। अगर मुझे एरे का साइज पता करना है, साइज ऑफ एरे अगर मुझे पता करना है, तो उस केस के लिए मैं क्या करूंगी? उस केस के लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। तो अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लोअर बाउंड कितना है? लोअर बाउंड है। अपर बाउंड कितना है? यहाँ पे अपर बाउंड है 5, माइनस लोअर बाउंड कितना है? 1। तो कितना हो गया? ये 4 हो गया, और प्लस 1 बोला है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 ही है साइज एरे का, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे हम यहाँ पर साइज निकालते हैं एरे का, ठीक है। ये सिंपल स्टेटमेंट है। यही सेम अगर यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, अगर आपका एरे का साइज 10 है, लोअर बाउंड आपका 0 से स्टार्ट है और अपर बाउंड अप टू द 9 तक जाएगा, तो आपकी टोटल साइज कितना होएगा? आपका टोटल साइज यहाँ पे 10 होएगा,
ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम एक्चुअली लिखा हुआ है कि अगर हम एरे को रीड करना चाहते हैं और कुछ लिखना चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए हम लूप का यूज करते हैं और लूपिंग के थ्रू ही हम एरे को एरे में डाटा को एंटर करते हैं और डाटा को डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे कि हम एरे को अभी तक हम लोग ऐसे लिख रहे थे, जैसे कि मैंने एक ये एरे डिक्लेयर किया और उसके अंदर मैंने साइज ऐसे डिफाइन किया ये। तो अब हम साइज ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक एरे लिया मैंने नॉर्मली और उसका साइज मैंने ले लिया 10 से लेके 20 तक। ठीक है, तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लोअर बाउंड बोलेंगे, इसको हम अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यानी कि ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कितने हैं। तो इसमें क्या हो रहा है 1971 डॉट 1977। तो इनका इस वैल्यू के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल एरे का साइज कितना है। तो दिस माइनस दिस प्लस वन, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, एरे का साइज पता किया है, बट अगर मुझे एड्रेस कैलकुलेट करना है तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, बट ये वाला कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन आप लोग इतना टॉपिक कवर करें, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली डील कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन।